सर आपका रहना कहाँ का है? ग्राम बीज हमारे। ग्राम जी जमानी। आपका नाम? उदय सिंह रघुवंशी। कोदर सिंह रघुवंशी। सर का नाम कोदर सिंह रघुवंशी है। ग्राम बी जमानी के रहने वाले हैं। और ये कहाँ लगता है सर डिस्ट्रिक्ट हमारा? ये सिवनी मालवा ब्लॉक, तहसील शिव- सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य तहसील प्रदेश। सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद, एमपी मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम में ये आता है इनका गांव। और ये जिस गांव में रहते हैं, बाकी इनकी जो खेती है वो किस गांव में खेती आती है सर आपकी? ये टोला है ग्राम बीजामानी का, खारी खेड़ा। ग्राम टोला बी जमानी है। यहाँ पर एक किसान है जिन्होंने गेहूं लगाया हुआ है। और यहाँ की जो मिट्टी है वो मिट्टी पीली और भुरभुरी मिट्टी है यहाँ की। तो ये काली मिट्टी की तुलना में एक चैलेंज था इनके लिए। हमेशा सर आपकी फसल कैसे लगती थी और अभी फसल कैसी लगी है, और आपने कौन कौन से प्रोडक्ट डाले, हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर। क्या होता था, जब हम यहाँ गेहूं लगाते थे, जैसे हमने अभी धान भी लगाई थी, तो उसमें यहाँ की जगह जो मिट्टी खिंची हुई है, हमारे जो गड्ढे बनाए हुए हैं, तो वहाँ की जगह फसल बैठ जाती थी। गेहूं पीले हो जाते थे और पत्तियों पे पीली पीली होकर सूखने लगती थी, जहाँ पर जो मिट्टी खिंची हुई जगह की है। जी। विगत 4 या 5 साल से ऐसे ही हो रहा था। लेकिन हमने जब इनके प्रोडक्ट का उपयोग धान में किया था, तो उसका अच्छा रिजल्ट मिला। जी। तो फिर उसी को देखते हुए हमने क्या किया, गेहूं में भी हमने विचार करा कि गेहूं में भी डाला जाए, तो गेहूं तो फिर वही पीले होने थे। जी। और यहाँ पे पानी अधिक जहाँ भरा जाता था, वहाँ के गेहूं पीले पड़ के, जैसे ये साइड वालों के जो भी हैं पड़े हुए हैं वैसे ही, वो तो खेत तो एक ही है, बराबर। तो पीले पड़ जाते थे। जी। तो हमने वो भूबीटा और इको हरियाली जी। इन आप लोगों से लेके और इसका उपयोग किया। आप देखिए, ये हमारे पूरे गड्ढे 8 गड्ढे बने हुए किधर हैं। बताएं सर, ये थोड़ा आप ये ये पास से यहाँ से, बताइए इनकी जो फसल लगी है। ये देखिए, अभी सिर्फ जिन और किसानों ने ये 8 गड्ढे प्रोडक्ट बने हुए हैं। डाले हैं। 4 एकड़ में हमने उपयोग किया इनका। जी। तो ये देखिए रिजल्ट, कहीं भी ये पीला टांका वगैरह या कुछ भी नजर नहीं आ रहा पूरे खेत में। पूरा खेत अपना यहाँ पर कितना आता है सर? यहाँ पर 4 एकड़। 4 एकड़ का इनका रकबा है। सर का मानना ये है कि इस खेत के अंदर सर ने बूवीटा इको हरियाली का इस्तेमाल किया था। और ये धान के गट्टे हैं। धान के गट्टे में हमेशा पानी ठहरता है, रुकता है, भर के फिर आगे बढ़ता है। हमेशा इनके गेहूं पीले हो जाया करते थे। इस बार इनके गेहूं पीले नहीं हुए, जो लाल टोन बनती थी वो भी नहीं हुआ। कलर बहुत अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल। ब्रांचिंग बहुत अच्छी है और संतुष्ट है सर। और पूछे सर भी बढ़िया इसलिए है। ज्यादा संतुष्ट है क्योंकि इन्होंने धान में डाला था पहले, तो धान में इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। सर मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा अभी कि धान में आपका एवरेज क्या आया था धान बूटा और में इको हरियाली का इस्तेमाल करने से, और कौन सी धान वेरायटी थी आप? धान में क्या हुआ था, धान अच्छे से हमने लगाई, सब कुछ बढ़िया रहा, खाद भी अच्छे से डाला। लेकिन जब वो चारा मार डाली, उस समय तावड़ा पड़ने के कारण हमारी धान थोड़ी बेकार हो गई, सूखने लगी थी। तो हमने उसी समय इको हरियाली और जो भूविटा आपका जो आता है, वो उसका उपयोग किया। उसके बाद धान जब संभली, तो मंडी बेच के समझ लो कि 21 कुंटल पर एकड़ मंडी बेच के धान रही। वेरायटी कौन सी थी आप? 17-18। 17-18 वेरायटी। आमतौर पर 17 से 18 का एवरेज आता है, लेकिन 18 लास्ट एवरेज के बावजूद इनका 21 का एवरेज आया, मतलब 21 का 3 कुंटल प्रति एकड़ एवरेज बढ़ा। बिल्कुल। और उसी का रिजल्ट ये है कि जब धान में इनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया कोदर जी को, तो इन्होंने गेहूं में भी अपने पहले पारे में बूवीटा इको हरियाली का इस्तेमाल जी किया बिल्कुल। और बहुत संतुष्ट और बहुत खुश हैं सर। बहुत खुश हूँ। वहीं पर मैं बिल्कुल। थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सर किसी भी एक पौधे की ब्रांचिंग को लेकर के हम यहाँ पर देखते हैं कि फुटाव कैसा है। आप थोड़ा सा पास से वीडियो बताएंगे सर, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। ये देख, बराबर। ये देख। जैसे कि ये यहाँ पर एक पौधा है सर, आप ही अपने हाथ से गिन के बताएं कि इसमें क्या कितने कल्ले निकले हैं। 15 कल्ले हैं। और यहाँ पर सर ने अभी कैलकुलेशन किया है, जो 15 कल्ले 15 निकले कल्ले हैं। एक पेड़। और बिल्कुल 15 कल्ले एक एक दानों में निकाले हैं। और मैं वही देख रहा था यहाँ पर। तो ये वेराइटी कौन सी है आपकी? श्री राम 303। श्री राम 303 का इनका गेहूं है, जो कि बहुत बढ़िया लगा है, बहुत बढ़िया। इसमें चौड़ी पत्तियां भी दिखाई दे रही हैं, कलर भी एक जैसा है। और ठीक है, हम यहाँ पर एक पौधा ले लेते हैं। इधर लाए सर आप थोड़ा। जी। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ये जो एक पौधा हमने लिया, इसके अंदर हमको 13 से 14 कल्ले दिखाई दिए। आमतौर पर ये बहुत बड़ी बात है, हमने कई वीडियो में देखा 7 से 8 गेहूं के अंदर कूचे होते हैं, 8 से 10 होते हैं, यहाँ 13 से 14 कूचे दिखाई दिए हमको। और गेहूं की एक समान हाइट दिखाई दे रही है, चलत में पूरी फसल लगी हुई है, और किसान सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत संतुष्ट हैं। वहीं हम देखेंगे हमारा यहाँ पर पड़ोसी भी हैं जिन्होंने खेती की है। हमारे को यहाँ पर 2 किसान दिखाई दिए अगल अगल, उनकी फसल देखने की कोशिश करेंगे कि अगर ये डालने का रिजल्ट है, यदि किसान नहीं डालता तो उसकी फसल कैसे होती, वो भी हम देखते हैं। एक किसान ये हैं, इन्हीं के गांव के। सर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, वैसे नाम तो ओपन नहीं करना चाहिए, फिर भी ये किसान है, इनका नाम क्या बता सकते हो आप, क्योंकि आप ही के गांव के किसान हैं। सत्यनारायण जी पाटीदार। सत्यनारायण जी पाटीदार हैं, जो इनके पड़ोसी होते हैं। और उनकी फसल हम देख रहे हैं, यहाँ पर काफी जो गेहूं दिखा हुआ है, दबा हुआ गेहूं है, इसके अंदर इन्होंने डबल से भी यूरिया डाल रखा है, लेकिन वो ग्रोथ दिखाई देनी चाहिए, वो ग्रोथ बिल्कुल बिल्कुल सर। उस गेहूं के मुकाबले अगर देखें तो आधा गेहूं भी नहीं लगा हुआ। ये और ये एक ही दिन की बोनी सर, इधर इनकी बोनी चल रही थी, इधर हमारी बोनी चल रही थी, एक ही दिन की बोनी। जबकि सब सर का कहना ये है कि ये एक ही दिन की बोनी है। बिल्कुल। इसके बाद में भी इसमें काफी मतलब गेहूं जो है वो बैठा हुआ है, ना हाइट दिखाई दे रही है, ना ग्लोबल चमक दिखाई दे रही है, ना फुटाव दिखाई दे रहा है। कल्ले भी 4-4 हैं बस, बिल्कुल 3-4 कल्ले। कल्ले भी यदि हम देखें यहाँ पे तो कुछ 4 जैसे। सर 1 मिनट जूम करके, अब ये सिंगल पौधा है। अब सिंगल पौधे के अंदर तो बहुत अच्छी ब्रांचिंग दिखाई देखनी चाहिए, क्योंकि जो भी सिंगल पौधा आता है उसमें दिखता है, पर यहाँ पे हम देखते हैं तो यस 1, 2 और 3 कल्ले, बस ये स्थिति बन जाती है। ये देखिए एक ही रहा यहाँ डबल। और वहीं हम साइड में देख रहे हैं कुदर जी के उसमें जो इको हरियाली और बूबीटा डालने की वजह से इनके इसमें 13 से 14 कल्ले दिखाई दे रहे थे। सर एक पड़ोसी मुझे और दिख रहा है, ये इन्हीं का खेत है या कोई दूसरे किसान? नहीं, ये यहीं खाड़ी खेड़ा टोला के हैं जी, उनका खेत है। अब सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ 3 किसान हैं। ये रहा मेड़, यहाँ ये कुदर जी का खेत आता है, यहाँ पर इधर खेत आया थर्ड व्यक्ति का, और ये किसान। तो हम यहाँ तीनों किसान में देखते हैं, उधर एक किसान वो रहे, सेकंड ये किसान है। इनकी फसल भी देखिए सर आप, इनका क्या नाम है? इनका नाम है खाड़ी खेड़ा टोला के हैं सुरेश जी कलमे। सुरेश जी कल में खड़ी खेड़े के आते हैं ये। तो यहाँ पर आज हमको ऐसी फील्ड मिली जहाँ पे 3 किसान एक साथ मिल रहे हैं, इसे त्रिमेंडी कहना चाहिए। और तीनों किसान में हम देखें तो इस किसान ने भी अगल पद्धति से खेती की, इन्होंने भी। तो ये भी बहुत डैमेज और बैठा हुआ सर दिखाई दे रहा है। ये आपके साथ की बोनी या आपके आगे पीछे की? हमसे दूसरे दिन की बोनी, 2 दिन बाद की। ये 2 दिन बाद की बोनी है, ये बोनी साथ की है। इसके बाद भी हम देख रहे हैं यहाँ पर गेहूं बहुत बैठा हुआ है। तो यहाँ किसान बहुत संतुष्ट हैं। हम अपने प्रोडक्ट नहीं, हम किसानों के बीच में एक अमृत दे रहे हैं, एक वरदान दे रहे हैं, जिससे हमारे किसान बहुत संतुष्ट और बहुत खुश हैं। और इसी का नतीजा है कि इन्होंने जब धान में बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो अपने गेहूं में इस्तेमाल किया, और गेहूं में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो अब सर आप एक किसान को क्या मैसेज देना चाहोगे यहाँ से? सर अब अगली फसल जो मूंग की रहेगी, मैं तो आसपास के जो क्षेत्र हैं और यहाँ की जो मिट्टी है उसे देखते हुए सभी से यही कहना चाहूंगा कि मूंग में उनका उपयोग करके देखें, और मूंग में जब वो उपयोग करेंगे अच्छा रिजल्ट आएगा तो फिर वो धान में भी उपयोग करेंगे। बराबर, ये सर का कहना है कि यहाँ की जो मिट्टी है इस पर बूबीटा इको हरियाली बहुत अच्छा सूट कर रही है, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा 2 फसल को देखने को मिला मुझे। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जो खर्च लगाते थे, खर्च में क्या देखते हो, किस एंगल से देखते हो? जैसे आप लाते थे मार्केट से, जिंक लाते थे, माइक्रो राजा वगैरह, ये जो जो चीजें डालते थे, और इको हरियाली और बूबीटा को डालते हो, तो इसके खर्च में क्या फर्क दिखता है? खर्च में बहुत फर्क पड़ा जी सर। इधर आगे जो हमारे रखवाले उनका खेत है खाड़ी खेड़ा टोला के, उन्होंने अभी उनकी फसल जो बैठ चुकी है, पीली दिख रही है, परसों के दिन मुझे बताया उन्होंने 4000 का प्रोडक्ट सामान अभी लाए हुए हैं राठौर कृषि सेवा केंद्र सिवनी मालवा से, कल ही मेरे को बताया है। बिल्कुल। और तो अब फसल तो वो बैठ चुकी है, अब देखते हैं उसका कितना रिजल्ट आता है। बकाया जो अगर साथ में छींचते तो आज वो इस फसल के बराबर होती। बिल्कुल कनेक्टिविटी ये है सर कि जब हम अगल अगल चीजें लेकर के मार्केट से आते हैं और वो प्रोडक्ट हमको महंगे मिलते हैं, उनका रिजल्ट उतना अच्छा आता नहीं। वहीं हमारा जो इको हरियाली आता है, इको हरियाली के अंदर क्या है कि 3 प्रकार की फुलविक एसिड आ जाती है, हुमिक एसिड आ जाती है, हुमिक एसिड आ जाती है। चारों पांचों जब कैंटेन मिलते हैं तो उसका रिजल्ट ऐसे ही निकल के आता है, और इसी वजह से उसका खर्चा भी कम आता है। बूबीटा आ जाता है, उसके अंदर जिप्सम मिल जाता है, सल्फर मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है आपको। तो वो सारे तत्व आपको एक ही प्रोडक्ट के अंदर मिल जाते हैं, और उसी का रिजल्ट है
कि आपके बीच में गेहूं बहुत अच्छा लगा है, दिखा रहा है आपको। अगल अगल प्रोडक्ट लाने की जरूरत नहीं है, मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आइए और हम एक कदम किसान भाई के साथ मिलाते हैं, ये हमसे बहुत संतुष्ट हैं। तो सर ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मुलाकात करके। तो ऐसे ही आपसे सर फिर अगली मुलाकात होगी हमारी मूंग के टाइम पे। बिल्कुल। जय राम। जय राम।